Hello dear students, today we will discuss class 10th English prose chapter number 3, The Ganga. In last video I have taught you about the summary and about the writer, and I have taught you to here, and today we will start from here. Okay students, ready? When I die, I should like my body to be cremated. नेहरू जी कह रहे हैं, नेहरू जी की इच्छा ये है, यहाँ अपनी विल को एक्सप्रेस कर रहे हैं. When I die, जब मेरी मृत्यु हो, I should like, मैं चाहता हूँ, my body, मेरा शरीर, to be cremated, जला दिया जाए. नेहरू जी की इच्छा है जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी को जलाया जाए. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. यह कह रहे हैं इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेशों में मरूँ, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरी बॉडी को वहीं जला दिया जाए, एंड माई एसेस, और मेरी बॉडी को राख, मेरी बॉडी की राख, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दी जाए. ये इनकी इच्छा है. ये क्या चाहते हैं, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरी जो बॉडी है, सब है, वो वहीं जला दिया जाए, उसकी जो अंतिम क्रिया है वहीं कर दी जाए. एंड माई एसेस, और मेरी बॉडी की राख सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in manner indicated below. यहाँ कह रहे हैं ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, एक मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन, बहा दी जाए, इन द गंगा, गंगा में, एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका एक बड़ा हिस्सा डिस्पोज्ड, बखेरा जाए, ख़त्म कर, नष्ट किया जाए, ऑफ इन द मैनर, तरीक़ों से, इंडिकेटेड, जो इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे अंकित किए जा रहे हैं, जो नीचे दर्शाए जा रहे हैं. नो पार्ट ऑफ द एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व. नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इस राग का कोई भी हिस्सा, शुड बी रिमेन, रिटेन मतलब बचा के नहीं रखे जाए, बचना नहीं चाहिए, और प्रिजर्व, और ना ही सुरक्षित रखा जाए. नेहरू जी की इच्छा ये है कि एक हैंडफुल, एक मुट्ठी पर राख गंगा में बहा दी जाए, और बाकी बची हुई राख नीचे दिए गए निर्देशानुसार नष्ट कर दिया जाए, और मेरी बॉडी की जो राख है उसको बचाया नहीं जाए, और ना ही वो सुरक्षित रखी जाए. यह कह रहे हैं माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसे थ्रोन इन गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न. यह कह रहे हैं ये माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी इच्छा ये है कि एक मुट्ठी में राख इलाहाबाद की गंगा में बहा दी जाए. हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. रिलीजियस सिग्निफिकेंस का मतलब धार्मिक महत्व. मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में बहाने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा संबंध है कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में बहाने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है. आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, और इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है. मतलब इस मामले में मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ नो ग्रोन.
आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा से, एंड जमुना रिवर, नहीं मैं गंगा यमुना से जुड़ा रहा हूँ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। भाई यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं गंगा यमुना नदियों से, इलाहाबाद की गंगा यमुना नदियों से बचपन से जुड़ा रहा हूँ, एंड एज आई ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और ये संबंध मेरा गंगा यमुना से भी बड़ा होता चला गया। दोबारा समझ लेंगे। नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरा गंगा यमुना, इलाहाबाद की जो गंगा यमुना नदियाँ हैं, इनसे मेरा बचपन से संबंध है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, ये संबंध मेरा वैसे वैसे और बढ़ता चला गया, पुराना होता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स मैंने इसकी जो मूड को बदलते हुए देखा है, मैंने इसकी गतिविधियों को बदलते हुए देखा है। एज सीज़न चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, मैंने वैसे वैसे इसकी एक्टिविटीज़ को, इसके मूड को, इसकी धाराओं को बदलते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी डेट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने हमेशा सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, मैंने इसके इतिहास के बारे में, एंड मिथ, इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, संगीत के बारे में, एंड स्टोरी, और उसकी कहानियों के बारे में। और मैं हमेशा इसकी कहानी, विजय, सॉन्ग, इतिहास, परंपराएं, और मैं इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में सोचता रहा हूँ। डेट हैव बिकेम अटैच, जो जुड़ी रही हैं, टू देम, इनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इसके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई है। मैं हमेशा से इसकी कहानी, इसके इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएँ, इसकी परंपराएं, इसके संगीत, इसकी कहानियाँ, और इन सब चीज़ के बारे में सोचता रहा हूँ, जो इसका एक डेट हैव बिकम द अटैच्ड, जो इससे जुड़ी रही हैं, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समय से, एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उसके बहते हुए जलधारा का हिस्सा बन चुकी है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्य रूप से भारत की एक पवित्र नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और ये इसके लोगों के द्वारा इसको प्रेम किया जाता है। राउंड विच आर इंटरपिंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स, हर फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रेम, हर सॉन्ग ऑफ ड्रीम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट। भी और लोगों का प्रेम, इससे हमेशा लोग इसे प्रेम करते रहे। अराउंड विश्व, उसके चारों तरफ, आर इंटरविंड, जुड़ी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिवाद याददाश्त, हर होप्स, उसकी आशाएं, हर फियर, उसके डर, हर सॉन्ग ऑफ ड्रीम्स, उनके विजय के संगीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट, उसकी हार जीत। यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इसके चारों तरफ इसकी जातियों की याददाश्त जुड़ी हुई है, हर जातियों की, इसकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, इसके डर जुड़े हुए हैं, इसके विजय गाथाएं जुड़ी हुई हैं, हर विक्ट्रीज और इसकी जीत जुड़ी हुई है, एंड हर डिफीट, और इसकी हार जुड़ी हुई है। ये जीत हार, इसकी जीत हार, विजय की गाथाएं, संगीत, जातियों की, हर जातियों की याददाश्त जुड़ी हुई है, इसकी आशाएं और इसके डर जुड़े हुए हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, एंड येट एवर सेम
गंगा। सी हैज़ बीन सिंबल है, प्रतीक रह चुकी, प्रतीक बन गई है ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के बहुत ही पुराने सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रतीक बन चुकी है। एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है, एंड येट एवर सेम गंगा, और हमेशा वही गंगा है। ये हमेशा चेंज भी होती है, हमेशा बहती रहती है और फिर भी सेम गंगा रहती है, वही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की। स्नो कवर्ड पीक्स मैंने बर्फ़ से ढकी हुई उन चोटियों को याद दिलाती है। एंड डीप वैलीज, और उन गहरी खाइयों की याद दिलाती है, घाटियों की याद दिलाती है। ऑफ हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियाँ और हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की मुझे याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और विशाल और बड़े जो नीचे इसके मैदान हैं, पहाड़ियों के नीचे मैदान हैं, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरी ज़िंदगी और मेरे कार्य ढले गए। तो ओके स्टूडेंट, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।